नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एसए एंटरटेनमेंट प्लस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ एजुकेशन, मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट के साथ है। रेल खबर में आप जानते हैं भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत में रेलगाड़ियों का परिवहन का एक मुख्य साधन के रूप में देखा जाता है। तो बात करें इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 1.4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया है। तो इस प्रकार कहें कि यह दुनिया का सबसे बड़े रोजगार दाताओं में से एक है। भारतीय रेलवे के पास आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। मार्च 2017 तक भारतीय रेल के ट्रैकों की कुल लंबाई 1,21,407 किलोमीटर थी। इस प्रकार भारतीय रेलवे को वर्ष 1951 में राष्ट्रीयकृत किया गया था और आज यह एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी कि रेल नेटवर्क कहलाता है। समय के साथ साथ भारतीय रेलवे में कई तरह के अमूलचूल बदलाव किए गए। रेल खबर के तकनीकी भाग में आप जानने वाले हैं ईएमयू और एमईएमयू ट्रेनों में क्या अंतर है। तो जब आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे बिना स्किप किए हुए, तब आप अच्छे से ईएमयू और एमईएमयू ट्रेनों के अंतर को समझ सकेंगे। तो ईएमयू ट्रेन और एमईएमयू ट्रेन में दो मुख्य भाग होते हैं, एक मोटर कोच तथा दूसरा भाग टेलर कोच। तो सबसे पहले बात करेंगे नोमेनक्लेचर इन ईएमयू एंड मेमू ट्रेन। तो ईएमयू ट्रेनों की पहचान यानी कि उनका नामकरण, तो सबसे पहले आप यह जो वीडियो देख रहे हैं इसमें मोटर कोच के ऊपर में 5 डिजिट का अंक है। इन्हीं अंकों के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये 20 से आरंभ हो रहा है। तो जिन ट्रेनों के मोटर कोच में 2 या 20 से आरंभ हो तो इन ट्रेनों को ईएमयू ट्रेन के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मोटर कोच के बाहरी भाग में जो नामकरण किया गया है उसमें 30 या प्रथम अक्षर 3 है, जिससे यह पता चलता है कि यह मेन वे इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी कि मेमू ट्रेन है। तो इस प्रकार आप इनको पहचान जाएंगे जब कभी आप इसे देखेंगे कि ये ईएमयू ट्रेन है कि एमईएमयू ट्रेन है। अब बात करेंगे ईएमयू और एमईएमयू कोच के डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहले ईएमयू कोच की बात करें तो मोटर कोच से टेलर कोच को एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, पर एक दूसरे से ये इंटरनली कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसका कारण होता है कि पैसेंजर एक कोच से दूसरे कोच में अंदर ही अंदर नहीं जा सकते। यदि आप किसी कोच में हैं तो उस कोच के आगे या पीछे के कोच में आप अंदर ही अंदर नहीं जा सकते। मतलब ये कोच एक दूसरे से तो कनेक्टेड होते हैं पर ये इंटरनली कनेक्टेड नहीं होते हैं। जबकि मेमू ट्रेन में एक कोच दूसरे कोच से इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तौर पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी कोच में हैं तो उस कोच से आपको आगे की कोच में या पीछे की कोच में जाना हो तो आप आसानी से आगे या पीछे के कोचों में जा सकते हैं। इसका कारण है कि मोटर कोच और टेलर कोच एक दूसरे से इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं, अर्थात ये कोच दूसरे कोच से कनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। अब बात करेंगे फुट लैडर के बारे में। फुट लैडर इन ईएमयू एंड एमईएमयू कोच। ईएमयू कोच में सामान्य तौर पर फुट लैडर नहीं होते हैं, पर टेलर और मोटर कोच में किसी कोच में ड्राइवर और गार्ड के लिए फुट लैडर
होता है। बाकी कोच में सामान्य तौर पर फुट लैडर यानी कि पैरों की सीढ़ी नहीं होती है। जबकि बात करें एमयू कोचों के बारे में तो ट्रेन के सभी कोचों में, चाहे वो मोटर कोच हो या टेलर कोच हो, इन सभी में फुट लैडर होते हैं यानी कि पैर की सीढ़ी होते हैं। तो इस वजह से आसानी से यात्री उन स्टेशनों पर भी उतर सकते हैं जहां उनकी हाइट कम है या लो हाइट वाले प्लेटफॉर्म है, या कुछ ऐसे भी जगह हो सकते हैं जहां की प्लेटफॉर्म हो ही नहीं। तो ऐसे स्थानों पर वे आसानी से यात्री यानी कि पैसेंजर उतर सकते हैं। अब बात करेंगे हाइट फ्रॉम प्लेटफॉर्म इन ईएमयू एंड मेमू ट्रेन, यानी कि ईएमयू और मेमू ट्रेन में प्लेटफॉर्म से ऊंचाई। तो सबसे पहले बात करेंगे ईएमयू ट्रेन के बारे में कि जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है ईएमयू ट्रेन तब यह प्लेटफॉर्म से थोड़ी ऊंची होती है क्योंकि उनकी विड्थ ज़्यादा होती है। यानी ईएमयू ट्रेन प्लेटफॉर्म से थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण पैसेंजर आसानी से इसके ऊपर चढ़ और उतर सकते हैं। जबकि मेमू ट्रेनों में ऐसा नहीं होता है। मेमू ट्रेनों की विड्थ ईएमयू ट्रेनों से थोड़ी कम होती है। यह प्लेटफॉर्म के साथ साथ ही होती है, यानी कि यह प्लेटफॉर्म के बराबर होती है। अब बात करेंगे इसके कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी इनसाइड इन ईएमयू एंड एमईएमयू ट्रेन, यानी कि ईएमयू और एमईएमयू के अंदर की कनेक्टिविटी। तो ईएमयू में एक कोच से दूसरे कोच में नहीं जा सकते, जबकि एमईएमयू में आसानी से एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते। मोटर कैपेसिटी इन ईएमयू एंड एमईएमयू ट्रेन, अर्थात ईएमयू और एमईएमयू ट्रेनों की मोटर क्षमता। नंबर 1, ईएमयू और एमईएमयू ट्रेनों में कई मोटर कोच तथा उससे भी कई ज्यादा टेलर कोच लगे होते हैं। एक मोटर कोच के अंदर 4 मोटर लगे होते हैं जो डीसी सीरीज में होते हैं, जिनकी कैपेसिटी 224 हॉर्स पावर की होती है। नंबर 2, अगर एक ईएमयू ट्रेन में 4 मोटर कोच लगी हो तो इसका मतलब होगा कि 4x4 यानी 16 ट्रैक्शन मोटर उस ईएमयू ट्रेन में लगी होगी। अब अगर किसी ईएमयू ट्रेन में 3 मोटर कोच लगे हुए हैं तो इसका अर्थ होगा कि 3x4 यानी कि 12 ट्रैक्शन मोटर उस ईएमयू ट्रेन में होगी, जिसकी कैपेसिटी 224 हॉर्स पावर की होगी। अब जो 224 हॉर्स पावर की मोटर इन दोनों में लगाई जाती है वह भेल कंपनी की बनी होती है, लेकिन अब जो नए मोटरों का उत्पादन हो रहा है वह 280 हॉर्स पावर की है और यह सीजीएम कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा 280 हॉर्स पावर की मोटर भेल ने भी अब बनाना शुरू किया। इसका इस्तेमाल अब इन ईएमयू और एमईएमयू ट्रेनों में होने लगी है। अब बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईएमयू एंड एमईएमयू ट्रेन। तो ईएमयू और एमईएमयू ट्रेन जो चलाई जाती है वह कहाँ चलाई जाती है और इनके द्वारा मैक्सिमम जो दूरी तय की जाती है वह कितनी होती है। ईएमयू की जो डिस्टेंस होती है वह 150 किलोमीटर तक के होती है, यानी कि यह 150 किलोमीटर तक की दूरी को शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर में रखा जाता है। यानी कि ईएमयू जो है वह अपने छोटे छोटे डिस्टेंस से लेकर के 150 किलोमीटर की दूरी तक चलाई जा सकती है। अब बात करेंगे एमईएमयू ट्रेनों के बारे में। तो यह जो है वह मीडियम डिस्टेंस में आती है। इसका मतलब होता है कि एमईएमयू ट्रेनों को 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तक चलाया जा सकता है। अब बात करेंगे कि ईएमयू ट्रेनों का इस्तेमाल सब अर्बन सर्विस के तौर पर
किया जाता है, जहां की प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड हाइट वाले होते हैं, क्योंकि EMU ट्रेनों की हाइट ज़्यादा होती है और शहर के बाहर जहां की प्लेटफॉर्म लो हाइट वाले हो या होती ही नहीं हो, तो वैसे जगहों पे इसे नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि इससे पैसेंजर को चढ़ने और उतरने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वहाँ EMU ट्रेनों को नहीं चलाई जा सकती है। इसीलिए जो भी EMU ट्रेनें हैं उनको केवल सब अर्बन सर्विस के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि सब अर्बन सर्विसेज में वे सभी शहर आते हैं जहां स्टैंडर्ड हाइट वाले प्लेटफॉर्म होते हैं। इन प्लेटफॉर्मों के ऊपर जो पैसेंजर होते हैं आसानी से ट्रेन के ऊपर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं, इनसे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। जबकि मेमू ट्रेन के बारे में बात करें तो इन ट्रेनों में फुट लैडर लगा होता है, यानी पैरों की सीढ़ी होती है, जिसके कारण पैसेंजर आसानी से इन फुट लैडर की सहायता से चढ़ और उतर सकता है। इसीलिए मेमू ट्रेनों को शहर के बाहर भी चलाया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर प्लेटफॉर्म की हाइट कम हो या नहीं भी हो तो फुट लैडर की सहायता से आसानी से चढ़ या उतर सकता है, जबकि EMU के साथ ऐसा नहीं होता है। बट दोनों ट्रेनों को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि एक शहर के अंदर चलने के लिए उपयुक्त है तो दूसरा शहर के बाहर चलने के लिए उपयुक्त है। यानी EMU शहर के अंदर के लिए उपयुक्त है, जबकि MEMU शहर के बाहर आसानी से चलाया जा सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद इन दोनों ट्रेनों को लंबी दूरी तक नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए भारतीय रेलवे को और अधिक पावरफुल इंजन लगाने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ इनमें और भी कई प्रकार के बदलाव करने पड़ेंगे। इस कारण से इन ट्रेनों को लंबी दूरी तक चलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और आगे इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, पास में प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। दोस्त और मित्रों के साथ साझा कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।